वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आए ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएं, और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब कुछ हाईजैक करके ले जाएगा, वो पार्टी का मालिक बनकर बैठ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कभी भी कि उनके अलावा दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बन सके आम आदमी पार्टी से। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि सबूत नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट होगी कि पुख्ता सबूत हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन आज सनसनीखेज खुलासा जो कोर्ट में हुआ, आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं। ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए, और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस कैंडिडेट को कितने कितने पैसे कैश दिए गए, या जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो नायर जी ने आतिशी जी को और भारद्वाज जी को जानकारी दी थी। इससे दो बातें स्पष्ट होगी, एक घोटाला हुआ है, दूसरा अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें। वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आएँ ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएँ, दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट हो जाए। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे। ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूँ, सबूत इतने हैं, मैं जेल से बाहर आने वाला नहीं हूँ, और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब कुछ हाईजैक करके ले जाएगा, वो पार्टी का मालिक बनकर बैठ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कभी भी कि उनके अलावा दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बन सके आम आदमी पार्टी से। इसलिए मुझे लगता है कि वो ये सनसनीखेज खुलासे भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो और दिल्ली में राष्ट्रपति राज लगे ताकि आम आदमी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री और ना बन सके। उनकी धर्मपत्नी नहीं बन पा रही क्योंकि उनकी धर्मपत्नी एमएलए नहीं है, और 6 महीने में चुनाव जीतना जरूरी है, चुनाव कहीं हो नहीं रहा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी उनको भी बनाएंगे तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आज दो बातें स्पष्ट हो गई हैं, सबूत भी हैं, और केजरीवाल जी चाहते भी नहीं कि दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बने, और चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लागू हो। पर वो कह रहे हैं कि लगे बीजेपी के मंत्री भी गए, नेता भी गए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई नहीं, हमारा कोई नेता नहीं गया। और मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल जी के लोगों को, आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को, बाकायदा कोर्ट ने कहा है कि इसका फैसला एलजी साहब लेंगे। कोर्ट ने कतई नहीं कहा कि वहां पे राष्ट्रपति राज लागू होगा नहीं होगा, कौन करेगा। उन्होंने बता दिया इसका फैसला एलजी साहब लेंगे, ये संवैधानिक जो संकट है इसकी लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, ये केजरीवाल जी खुद चाह रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रेसिडेंट रूल लगे ताकि आम आदमी पार्टी का कोई और नेता मुख्यमंत्री बनके बड़ा ना हो जाए, दिल्ली का चुनाव ही खत्म हो जाए और वो जेल में चाहे रह जाएं, लेकिन चुनाव से कोई मंत्री मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का नाम न बन पाए। ऐसा अरविंद केजरीवाल जी खुद चाह रहे हैं।